नीलू नाम की एक औरत थी। उसका पति एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसे कई बार नई नई जगह पर शोध करने जाना पड़ता था। एक दिन उसका पति विक्रम बहुत ही खुशी से चिल्लाता हुआ घर आया। नीलू, अरे ओ मेरी प्यारी नीलू, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ ना, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तभी नीलू कहती है, हाँ हाँ आ रही हूँ जी। ऐसी कौन सी बात है जो आज आप इतना उछल रहे हैं? अरे जरा मुझे भी तो बताइए। मंजू विक्रम से बात कर ही रही थी कि उतने में उसकी बेटी भी आ जाती है और कहती है, अरे वाह पापा, आज तो आप बहुत जल्दी घर आ गए। और आज आप और मम्मी इतने खुश क्यों हैं आखिर? तभी विक्रम कहता है, अरे मेरी प्यारी बेटी, आज तो बहुत खुशी की बात है। आज तो मेरा प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन। तभी नीलू कहती है, क्या क्या सच में? ये तो होना ही था, आप इतनी मेहनत से काम जो करते थे। तभी विक्रम कहने लगा, अब हमारे सारे सपने सच हो जाएंगे नीलू। हम अपनी बेटी को इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाएंगे नीलू। इस प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है ना। और प्रमोशन के बाद मैं यहाँ के ऑफिस में काम नहीं करूँगा। मुझे बहुत दूर एक बर्फीले आइलैंड में जाकर शोध करना है, ताकि पता तो चले कि वहाँ पर और कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं। तभी नीलू चौंक जाती है और कहती है, क्या? ये तो सही बात नहीं है। भला आप इतनी दूर अकेले कैसे रहेंगे? तभी विक्रम कहता है, अरे नीलू, जिंदगी में कई बार ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं जो कठिन होते हैं। अरे सोचो ना, इसके बाद हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मुझे बस 1 साल के लिए वहाँ रहना है और फिर मैं आ जाऊंगा तुम लोगों के पास। तो नीलू कहती है, ठीक है बाबा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे, मैं आपके साथ हूँ, बस आप अपना ख्याल रखना। नीलू विक्रम की बात में ज्यादा खुशी नहीं थी, लेकिन वो विक्रम की खुशी में अपनी खुशी समझी। 3 दिन बाद विक्रम काम के लिए निकल गया। नई जगह बहुत बर्फीली थी और विक्रम पूरे आइलैंड में अकेला था। तभी विक्रम कहता है, अरे ये जगह तो काफी सुनसान है, लगता है कि यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं है। चलो अच्छा है, इससे मुझे काम करने में आसानी होगी और कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। विक्रम आराम से अपना काम करने लगता है और 2-3 दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से विक्रम को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आवाज किसी के जोर जोर से रोने की थी। तभी विक्रम कहता है, अरे ये क्या? इस जगह पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता है, तो फिर ये भला रोने की आवाज किसकी थी? ये आवाज किसकी थी? चलकर आखिर देखता हूँ कि मामला क्या है। विक्रम आवाज का पीछा करने लगता है और काफी आगे निकल आता है। थोड़ी दूर चलकर विक्रम को एक इग्लू दिखाई देता है। वो आवाज इग्लू के अंदर से ही आ रही थी और उसके अंदर काफी तेज रोशनी भी जल रही थी। तभी विक्रम कहता है, अरे ये क्या? ये तो बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ पर तो एक इग्लू भी है। मुझे तो ये बताया गया था कि आइलैंड बिल्कुल सुनसान और वीरान है, तो फिर ये इग्लू कहाँ से आया? विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और इग्लू में झांक कर देखता है। तभी वो देख पाता है कि इग्लू में एक चुड़ैल और उसकी छोटी बेटी रहती है। चुड़ैल की बेटी जोर जोर से रो रही थी। विक्रम ये नजारा देखकर काफी डर गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आसपास इतना बड़ा खतरा हो सकता है। तभी विक्रम कहता है, अरे ये क्या? ये तो एक चुड़ैल है और साथ में उसकी बेटी भी है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी ही खतरनाक जगह है। तभी वहाँ अंदर चुड़ैल अपनी बेटी से कहती है, यारी बिटिया, तू रोना बंद भी कर दे। आप मैंने तुझसे कहा ना कि तेरे पापा बहुत दूर रहते हैं, वो एक दिन तुझसे मिलने जरूर आएंगे और तू ऐसे रोती रहेगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? बोल। तभी चुड़ैल की बेटी कहती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। आज मेरा जन्मदिन है और अगर आज मेरे पापा नहीं आए तो मैं केक नहीं काटूंगी, बस। इतना कहकर चुड़ैल की बेटी और भी जोर जोर से रोने लगी। विक्रम ये सब देखकर बहुत डर गया और भागने लगा। तभी विक्रम की आवाज चुड़ैल ने सुन ली और वो भी बाहर आ गई। चुड़ैल को सामने देखकर विक्रम डर से कांपने लगता है। तभी चुड़ैल कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तभी विक्रम कहता है, वो मैं वो। तो चुड़ैल कहने लगी, अरे क्या मैं कुछ बोलोगे भी या नहीं, या फिर गूंगे हो? डर के मारे विक्रम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मगर फिर विक्रम अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बोलता है, मैं एक वैज्ञानिक हूँ और यहाँ मैं शोध करने आया था। मुझे बताया गया था कि ये जगह एकदम सुनसान है, यहाँ पर कोई नहीं रहता है। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर तुम और तुम्हारी बेटी रहते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ओह तब तो तुम्हें बहुत गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करूँ मैं? बहुत दिनों से कोई इंसान का मांस नहीं खाया है। खा जाऊँ तुम्हें? हाँ बोलो, खा जाऊँ तुम्हें?
इतना बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा डर जाता है और उससे अपनी जान बचाने के लिए मिन्नतें करता है। तभी चुड़ैल कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन ये मेरे सामने रोना गड़गड़ाना बंद कर दो। वैसे भी आज मेरा इंसान खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में नहीं छोड़ने वाली। इसके बदले में तुमको मेरा है काम करना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। हाँ। तभी विक्रम कहता है, काम? कौन सा काम? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी चुड़ैल कहती है, मैं यहाँ कई सालों से अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही हूँ। पहले मेरे भूत पति भी हमारे साथ ही रहा करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ इंसान तुम्हारे ही तरह यहाँ शोध करने आए और मेरे भूत पति को पकड़ कर ले गए। से वो कहाँ है और किस हाल में है, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो विक्रम बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तभी चुड़ैल कहती है, मदद तो यही है कि तुम मेरे पति बन जाओ, ताकि मेरी बेटी अपना जन्मदिन अच्छे से बना सके। चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, देखो आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और वो आज अपने पापा को बहुत याद कर रही थी और बहुत रो रही थी। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। तुम उसके नकली पापा बन जाओ ताकि वो अपना जन्मदिन मना सके। उसके बाद फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ठीक है? तभी विक्रम कहता है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये नाटक करना है तो ये मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे जाने दोगी। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को सब सच सच बता दूंगा। तभी चुड़ैल कहती है, हाँ ठीक है वादा, लेकिन मुझे तुम्हें सबसे पहले अपने जादू से भूत बनाना होगा। तो चलो मैं तुम्हें भूत बना देती हूँ ताकि उससे पता ना चले कि तुम इंसान हो। तभी विक्रम कहता है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो पहचानती होगी ना अपने पापा को, उसे मुझे देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई और हूँ? तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, जब उसके पापा को इंसान ले गए थे तब वो बहुत छोटी थी, इसलिए उसे अपने पापा का चेहरा ठीक से याद नहीं है। इसके बाद चुड़ैल विक्रम को भूत जैसा बना देती है और दोनों इग्लू के अंदर चले जाते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, मेरी प्यारी चुड़ैल बिटिया, देखो तो कौन आया है, तुम्हारे पापा आ गए। पापा, अब तो तुम खुश हो ना? विक्रम को देखकर चुड़ैल की बेटी बहुत खुश हो जाती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है और कहती है, पापा पापा, आखिर आप आ ही गए, मैंने आपका कितना इंतजार किया। आप कहाँ चले गए थे पापा? आपको पता है मैंने अभी तक अपना बर्थडे भी नहीं बनाया। विक्रम चुड़ैल की बेटी के साथ खूब खेलता है और बहुत बातें करता है। चुड़ैल भी ये सब देखकर काफी खुश होती है और कहती है, चलो अब केक काट लो, बहुत हो गई मस्ती। अब तो पापा भी आ गए हैं ना, तो अब आराम से केक काट लो। विक्रम मन ही मन सोच रहा था कि वो कितनी जल्दी से वापस अपने घर जा पाएगा। चुड़ैल और उसकी बेटी के साथ बैठकर उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अपनी जान बचाने का उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी चुड़ैल एक कीड़ों से बना हुआ केक लेकर आ जाती है और कहती है, आओ मिलकर केक काटें। तभी वो चुड़ैल बच्ची कहती है, आओ ना पापा, आज कितने साल बाद आज आप मेरे बर्थडे में मेरे साथ केक काटोगे और हम साथ मिलकर बर्थडे बनाएंगे। चलो हम मिलकर केक काटें। विक्रम किसी तरह खुद को समझाता है और वो कीड़ों वाला केक काट लेता है। फिर चुड़ैल और उसकी बेटी केक खाते हैं। तभी वो चुड़ैल बेटी कहती है, पापा पापा ये लो ना, आप ही केक खाओ ना। तभी चुड़ैल कहती है, नहीं बेटा, पापा अभी केक नहीं खाएंगे, उनका पेट अभी भरा हुआ है, तुम केक रख दो, वो थोड़ी देर बाद खा लेंगे। क्यों, है ना जी? फिर काफी वक्त बीतता चला गया और चुड़ैल की बेटी थक कर सो जाती है। उसके सोते ही विक्रम चुड़ैल से कहता है, अब तुम्हारी बेटी सो गई है, अभी मौका है, मैं चुपचाप चला जाता हूँ, वरना वो मुझे जाने नहीं देगी। तभी चुड़ैल कहती है, ओह। विक्रम कहता है, ओह, बस ओह, क्या मतलब है तुम्हारा ओह से? देखो मैंने अपना वादा पूरा किया और तुम्हारी बेटी भी कितनी खुश है और उसने अपना जन्मदिन भी मना लिया। अब तुम वापस मुझे मेरे घर जाने दो, घर पर मेरी बीवी और मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तभी वो चुड़ैल कहती है, वादा? कैसा वादा? भला कोई भूत चुड़ैल भी कोई वादा करते हैं और कोई वादा निभाते हैं क्या? इतना कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की बात सुनकर विक्रम रुआंदा सा हो जाता है। तभी चुड़ैल हंसती है और कहती है, घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी।
तुमने मेरी बेटी को खुश करके मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जाओ, अपने घर चले जाओ, लेकिन याद रखना यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये मेरा घर है। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ सुकून से रहना चाहती हूँ। चुड़ैल विक्रम को फिर से इंसान बना देती है और विक्रम वापस अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। फिर वहाँ चुड़ैल और उसकी बेटी खुशी खुशी अपने इग्लू में रहने लगे और यहाँ दूसरी तरफ विक्रम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।